मेरे बच्चे, अगर तुम ये सुन रहे हो और परम पिता परमेश्वर पर तुमको भरोसा है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुमने मुझे जन्म जन्म पुकारा, मेरे मंदिर बनाए और मुझे ढूंढने की हर कोशिश की। तुमने कितने जन्म तपस्या की, दान पुण्य किए, ताकि तुम मुझे मिल सको। मैं भी तुम्हारी जैसे एक आत्मा हूं, लेकिन मुझे परमात्मा कहते हैं। मैं आता ही हूं जब दुनिया में दुख अशांति बढ़ जाती है, जब धर्म को भुलाकर तुम आत्माएं दुख को पा लेते हो। मैं परमपिता परमात्मा इसी समय आता हूं और पुनः स्वर्णिम सत्युगी सुख की दुनिया की स्थापना करता हूं। तुम सभी आत्माओं का कल्याण करता और तुम्हें दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाता हूं। इसीलिए जब भी तुम दुखी होते हो तो मुझे याद करते हो। मेरे अति प्रिय बच्चे, तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ सुना होगा, मेरे बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुमसे सीधे बात करूं। तुम्हें वह सच्चाई बताऊं जिसकी तुम्हें तलाश थी। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं, मैं तुम्हें तुम्हारे अपने बारे में याद दिला दूं। मीठे बच्चे, तुम वह नहीं हो जो तुम्हें लगता है कि तुम हो। नाम, धर्म, पेशा, संबंध, यहां तक कि तुम यह शरीर भी नहीं हो जिसे तुम अपनी भौतिक आंखों से देखते हो। तुम एक दिव्य चेतना हो, ऊर्जा के अति सूक्ष्म चमकते सितारे हो, जो इस शरीर का उपयोग कई भूमिकाएं निभाने के लिए करता है। तुम एक पवित्र, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्तिशाली आत्मा हो। इस दुनिया में आने से पहले आप सभी अपने घर में रहते थे, आत्माओं की दुनिया, संपूर्ण शांति और पवित्रता की दुनिया में। लेकिन आपको, मेरे प्यारे बच्चों को, इस धरती पर अपनी भूमिका निभानी थी, जिसके लिए आप अपना घर छोड़कर इस सृष्टि पर आए। जब आप पहली बार इस सृष्टि पर आए तो आप संपूर्ण, सतो प्रधान और दिव्य थे। आप में से हरेक के पास पहनने के लिए एक आदर्श शारीरिक पोशाक था, और यह दुनिया एक आदर्श दुनिया थी। दिव्यता, प्रेम और समृद्धि की दुनिया, जिसे पैराडाइज, हेवन, स्वर्ग, जन्नत कहते हैं। जब आपका शरीर पुराना हो जाता, आप बस पुरानी ड्रेस बदल नई पहन लेते और अपना नया रोल निभाते। घर से और भी बच्चे इस सृष्टि रंगमंच पर आपके साथ शामिल होते गए। आप सभी बच्चे इस स्वर्णिम युग का आनंद ले रहे थे, जिसे सतयुग और त्रेतायुग कहा जाता है। जब तुम बहुत लंबे समय तक विश्व मंच पर अपनी भूमिका निभाते रहे, तो तुम्हारी पवित्रता और शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगी। तुम अपनी असली पहचान भूल गए और सोचा कि जो शरीर रूपी वस्त्र तुमने पहना था, वह ही तुम हो। फलस्वरूप काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार तुम्हारे व्यवहार में आने लगा।
आप सब के बीच जो प्रेम, मधुरता और सामंजस्य था वह खो गया। आप एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लगे, धोखा देने लगे। जब तुम्हें दुख और दर्द का अनुभव हुआ, तब तुमने मुझे पुकारना शुरू किया। तुम मुझे ढूंढने लगे, तुम भूल गए थे कि मैं तुम्हारा पिता आत्माओं की दुनिया में रहता हूं। तुम अपनी ही दुनिया में मुझे ढूंढने लगे। तुम्हें एक धुंधली सी याद थी कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। मैं प्रकाश का पुंज हूं। इसलिए तुमने मंदिरों का निर्माण करना शुरू किया, जहां तुमने मुझे याद करने के लिए मेरे स्वरूप का प्रतीक बनाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, आप धर्म, जाति, पंथ और राष्ट्र के नाम पर बंटते गए। आप मेरे प्यारे बच्चे मेरे नाम पर युद्ध छेड़ने लगे। आपने अपने पूर्वजों के मंदिरों का निर्माण करना शुरू किया। वह दिव्य पवित्र आत्माएं जो आपकी दुनिया में सतयुग और त्रेतायुग में होकर गए थे, आपने उनकी महिमा के लिए मंदिर बनाए और आपने उनमें मुझे ढूंढना शुरू किया। जैसे जैसे आपका दुख बढ़ा, मेरे लिए आपकी खोज और तीव्र होती गई। फिर आपने मुझे प्रकृति में भी ढूंढना शुरू किया। आप में से कुछ लोगों ने मुझे खोजने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे ढूंढ नहीं पाए। आप में से कुछ लोग अपने विज्ञान और तकनीक की दुनिया में इस कदर उलझ गए थे कि आप यह भी मानने लगे कि मेरा अस्तित्व ही नहीं है। यह द्वापर युग और कलयुग का समय था। जब भी आपके सामने कोई समस्याएं आई, आपने सोचा कि मैं आपका भाग्य लिखता हूं। इसके लिए आपने मुझे दोषी ठहराया और मुझसे इसे ठीक करने की प्रार्थना की। मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूं। क्या मैं आपको कभी बीमारी, गरीबी, संघर्ष या प्राकृतिक आपदाएं दे सकता हूं? आपकी दुनिया में सब कुछ कर्म के सिद्धांत के आधार पर काम करता है। जो कर्म आप करते हो उसी का फल आपको मिलता है। आप ही अपने भाग्य के निर्माता हो। मैं आपको वह ज्ञान और शक्तियां दे सकता हूं कि जिससे आप एक अद्भुत भाग्य बना सकें। लेकिन इसके लिए आपको मुझसे जुड़ने और मेरे द्वारा दिए जा रहे इस ज्ञान का अध्ययन करने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी तरह मैं भी केवल एक ज्योतिर्मय बिंदु हूं। मैं पवित्रता का सागर, प्रेम का सागर और ज्ञान का सागर हूं। तुमने मुझे कई नामों से पुकारा है। मैं तुम्हारा पिता हूं, शिक्षक और मार्गदर्शक हूं। तुम बच्चे शरीर धारण करते हो और जन्म मृत्यु के चक्र में आते हो। मैं कभी भी शरीर नहीं लेता। मैं परमधाम निवासी हूं, शांति और पवित्रता की दुनिया, जो वही घर है जहां से आप सभी इस सृष्टि पर आए। तुम्हें फिर से पावन बनाने के लिए मैं तुम्हें ज्ञान, प्रेम और शक्ति देने आया हूं।
मीठे बच्चे, अपने वास्तविक स्वरूप को जानो और मुझसे जुड़ो। मुझे याद करो और अपने शांति, पवित्रता, आनंद, खुशी, प्रेम और शक्तियों के वर्षे को प्राप्त करो। मैं तुम्हें गुणों और शक्तियों से भर दूंगा ताकि हम मिलकर नई दुनिया का निर्माण करें। एक ऐसी दुनिया जहां शांति ही धर्म है, प्रेम ही भाषा है, करुणा ही संबंध है, हर कर्म में सत्यता है और खुशी ही जीवन जीने का तरीका है। परमात्मा पिता का हम बच्चों से यह वायदा है कि जब धर्म की अति ग्लानि होगी, सृष्टि पर पाप व अन्याय बढ़ जाएगा, तब वे इस धरा पर अवतरित होंगे। अब हमने जाना है कि वो एक साधारण मनुष्य तन का आधार लें, हमें सत्य ज्ञान सुनाकर सद्गति का रास्ता दिखा दुखों से मुक्त कर रहे हैं। यह गायन वर्तमान समय का ही है, जबकि कलियुग के अंत और नई सृष्टि सतयुग के संगम पर स्वयं परमात्मा अपने वायदे अनुसार इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं तथा इस दुखमय नर्क को सुखमय स्वर्ग में परिवर्तन करने का महान कार्य गुप्त रूप में करा रहे हैं। उम्मीद है तुम अपने रूहानी पिता की बातें समझ पाए। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो मेरे बच्चे।